तो उत्तमम एक शब्द है ट्रुथ, और इसका ठीक अपोजिट एक शब्द है जो है अनट्रुथ। सत्य और असत्य दोनों पैरेलल है। सत्य नाम का जो तत्व है, इसका बहिर्प्रकाश एवं इनका तत्वात्मक रूप के बारे में साधारणतः हम सभी लोग परिचित हैं, लेकिन जो झूठ है, लाई है, इस झूठ के बारे में, असत्य के बारे में परम दयाल श्री ठाकुर एवं पूर्व वर्तमान के मुनि ऋषियों ने किस तरह के प्रतिक्रिया इस झूठ के बारे में दिए हैं, इस बात को रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे, साधारणतः लोग कहते हैं बिना झूठ के व्यवसाय कैसे हो सकती हैं, बिना झूठ के वकालती कैसे चल सकता है, बिना झूठ के ये दुकानदारी कैसे चलेगा। ये सारे प्रश्न का जवाब भी इससे झूठ की व्याख्या के अंदर मिलेगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ठाकुर जी की जो भावधारा है, उन्होंने नारी नीति में असत्य अर्थात लाई, झूठ के बारे में जो बात उन्होंने बताए हैं। ठाकुर जी कहते हैं, हम लोग देखे हैं ना, जो ठंड के समय नहाते नहीं हैं, एक ही कपड़े पहन के रहते हैं, उनके शरीर के अंदर एक खटमल उत्पन्न हो जाता है। वो शरीर को काटता है, कुतरता है, वो मिलता नहीं है, छिप छिप के वो काटता है, अर्थात वो अंदर ही अंदर कष्ट देता है, वो खटमल उत्पन्न हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं पशु है एक पशु। पशु क्यों कहते हैं? जो दूसरे के लिए सुख ढूंढ नहीं पाते हैं, जो दूसरे के लिए अच्छा सोच नहीं पाते हैं, ये पशु प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं ये एक तरीके का पशु है जो अंदर ही अंदर खटमल की तरह हमें नुकसान पहुंचाता है, जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, दिन रात 24 घंटे परेशान कर देते हैं इस खटमल से। ठाकुर जी इस बात को कई बार बता चुके हैं और आगे कहते हैं, अगर हम इस झूठ को प्रश्रय देते हैं, झूठ को अगर हम आदर करते हैं, झूठ बोलना अगर हमारे भीतर में आ जाते हैं, झूठ बोलना हमारा शैली बन जाता है, तब क्या होते हैं, हजारों झूठ और अपने रिश्ते नाते लेकर के वो हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर घर बना लेते हैं और घर बना करके हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। और जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं तो हमें पतित कर देते हैं। तो झूठ ऐसे एक अभ्यास है, कुअभ्यास है, जो हमारी चेतना और मन के ऊपर एक बहुत बड़ा कुप्रभाव को डालता है। ठाकुर जी इस झूठ का और एक नाम दिया है, वो है कपटता, अर्थात मन में कुछ और बाहर कुछ। ठीक झूठ में भी यही होते हैं। कोई आके कोई चीज मुझसे पूछ रहा है, लेकिन उसका उत्तर मैं अलग से दे रहा हूं, जो उसका वास्तविक उत्तर है वो नहीं दे रहा हूं। ये तो झूठ है, और ये झूठ के अंदर छिपा हुआ है कपटता। ठाकुर जी ने इस कपट व्यक्ति के लिए, अर्थात इस झूठे व्यक्ति के लिए उन्होंने क्या कहा है? ठाकुर जी बोलते हैं, तुम अपने जीवन में एक
गुंडा, बदमाश, डाकू, मर्डर केस के आसामी, उनके साथ तुम दोस्ती कर सकते हो, लेकिन एक झूठे मनुष्य के साथ तुम अपना दोस्ती कभी नहीं बनाओगे, क्योंकि ये झूठा व्यक्ति सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए झूठे व्यक्ति से सदैव हमें दूर रहना चाहिए। अब इसके दूसरे पहलू को हम देखते हैं। ये झूठ बोल करके जो कमाई करते हैं, उस कमाई का क्या प्रतिक्रिया होता है, उस कमाई से क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो हम झूठ बोल के बेईमानी करके जो कमाते हैं, यदि उसको हम स्वयं इस्तेमाल करते हैं, हम पतित होते हैं। यदि परिवार के लोगों को भी उनकी पोषण के लिए प्रयोग करते हैं, तब भी वो भ्रष्ट होते हैं और इसको कुपित होकर के उनके चाल चलन चरित्र में भी इस चोरी का जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखने लगता है। उनके मन मस्तिष्क के ऊपर अच्छा भावनाएं नहीं आ सकती हैं, असत भावनाएं ग्रास करती हैं, क्योंकि गलत तरीके से कमाया हुआ धन जब हम उसको प्रयोग करते हैं, झूठ बोल के कमाया हुआ धन जब हम उसको प्रयोग करते हैं, वो हमें झूठे बना देते हैं, वो हमारी दुर्बुद्धि वाले व्यक्ति में तब्दील कर देते हैं, हमारे जीवन को शून्य कर देते हैं और अच्छे बुद्धि अच्छे तर्क से हमें दूर भगा देते हैं। इसलिए ज़रूरत है कि हमें असत कर्म करके अर्थ को उपार्जन करके बच्चों को, परिवार को, परिजनों को पालना नहीं चाहिए। इस परिजनों को इस असत कर्म से उपार्जन किया हुआ धन से अगर हम परिवार को पालते हैं तो उस परिवार की दुर्गति निश्चित होती है। कोई लोग सोचते हैं मैं व्यवसाय करता हूं और व्यवसाय में मैं 5 रुपये का माल 7 रुपये में मैं कैसा बेचूं, ये तो एक झूठ है। लेकिन ये झूठ नहीं है। आप देखिए, आप किसी माल को बेचने के लिए आपके किराए के दुकान हैं, आपके वहाँ कर्मचारी हैं, आपने वहाँ लाइट की खर्चा किए हैं, आपका अपना निजी पेट है, उसको परिवार है, उसको पालने के लिए अब एवं आपके उस दुकान की सारे खर्चा को चुकाने के लिए जितनी ज़रूरत है, आपके क्रय किए हुए जो मूल्य हैं उसके साथ एक विधि के अनुसार, एक नीति के अनुसार जो 10%, 15%, 20% बढ़ा करके यदि आप उसको बेच रहे हैं तो ये कोई झूठ नहीं हुआ, क्योंकि ये व्यवसाय का तरीका है। व्यवसाय अगर इस तरीके से नहीं किया जाए तो ये कार्य संभव नहीं होते हैं। जो लोग कहते हैं क्या हम वकालती करेंगे, तो उस वकालती में भी हम झूठ के बिना वकालती कैसे करेंगे, वकालती क्यों किया जाता है, इसकी ये जजमेंट का अर्थ क्या है। जजमेंट का अर्थ है वास्तव में जो दोषी हैं उसको दोषी बनाना और वास्तव में जो दोषी नहीं है उसको मुक्त करना। ये काम जो है वकील को है, अर्थात जो सफ़ेद को सफ़ेद और काला को काला, दोनों को अलग अलग करके जिनका जो सज़ा मिलनी चाहिए वो उचित सज़ा को दिलाना, ये वकालत का काम है। तो यहाँ झूठ और फ्रेबबाजी का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं होता है। जो वास्तव में सत्य है उसका पक्ष लेकर के हमें कार्य करना है। दूसरी बात है, यदि हमारे पास वो नेगेटिव पार्टी वाले हमारे पास आ जाते हैं, हमारा जो पहला धर्म है उनको बचाना। एक जगह पर एक कोटेशन है, झूठ कहाँ कहाँ बोला जा सकता है, इस बात को हमें भी ज्ञात होना चाहिए। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, अपने भलाई को छोड़कर यदि देश व समाज या किसी के जीवन बचाने के लिए यदि तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं होता है। उस झूठ से उनका जीवन का चरित्र बदल सकते हैं और वो जब जीवन दान उनको वो प्राप्त करते हैं तब उनकी हुलिया बदल जाती हैं, उनकी वास्तविकता बदल जाती हैं। लेकिन उनके साथ वास्तव में सही संवाद के माध्यम से यदि हम उनको मुक्त दिला रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं, तो उस तरह की बातें और इस तरह से याजन करके उनको समझा करके उनके इष्ट पथ पर लाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। इस तरह से यदि हम उनको मुक्त कराते हैं तो उस मुक्त में किसी भी तरह का दोष नहीं लगता है।
ऐसे मूलभूत जो बातें, मिथ्या तो मिथ्या होता है, सत्य तो सत्य होता है। मिथ्या के बारे में अगर बताया जाए, संपूर्ण स्थूल जगत को जिसको मिथ्या कहा जाता है, और जो 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 सनातन है, जो अनादि है, जो शाश्वत है, जो इसी को ही वास्तव में सत्य कहते हैं, जिसका ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है, इसका कोई भी विराम नहीं है। अविराम भाव से चलने वाले जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, इसी को ही ये सनातन सत्ता है और वास्तव में यही सत्य है। और इस सत्य को समझना है, और इस सत्य को जिस दिन हम समझ जाते हैं, तो सत्य को जब समझ जाते हैं तो असत्य को समझने में देर नहीं लगती है। लेकिन जब असत्य को समझ करके हम सत्य को समझने का प्रयास करते हैं तो इसमें बड़ा कठिन काम है, क्योंकि इस जगत को असत्य सोचना ये बड़ा कठिन है। सारी चीज जो भी हम देखते हैं ये सत्य की तरह दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जो सत्य जो दिख रहा है वास्तव में ये सत्य नहीं है, इसके अंदर कुछ और है। और उस और को जानने के लिए हमारी जीवन साधना होती है, और उस जीवन साधना को प्राप्त करने के लिए विगत पूर्व पुरुष की आशीर्वाद और अनुकंपा और आप सबके आशीर्वाद की जरूरत होते हैं, जिससे हमारा मन, बुद्धि, विवेक, चैतन्य ये सब कुछ सत्य के अंदर डूबा हुआ रहता है, और सत्य में हम जीते हैं, और उसी सत्य के अंदर से हम जीवन की वास्तविक रास्ता को ढूंढ निकाल पाने में सक्षम हो पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।